हमारे जीवन के निर्माण में जितना ईश्वर का हाथ होता है, माता पिता और गुरुजनों का हाथ होता है, उससे भी बढ़कर किसी का हाथ होता है तो हमारी सोच का होता है। आखिर क्यों होता है ऐसा कि बचपन में गली गली में जाकर अखबार बेचने वाला कोई बच्चा बढ़ते बढ़ते देश का महान राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बन जाता है? आखिर क्यों होता है ऐसा कि कभी रेलवे स्टेशन पर किसी कप में चाय भर भर के बेचने वाला व्यक्ति हमारे देश का एक महान प्रधानमंत्री बन जाता है? आखिर क्यों होता है ऐसा कभी किसी गरीब के घर में पैदा होने वाला एक किसान का बच्चा जो बचपन में पढ़ाई करने के लिए एक आना पैसे नहीं थे पर हाथ से नदी पार कर करके और पढ़ाई करने बचपन में जाता था, वो देश का राष्ट्रपति बन जाता है? आखिर क्यों होता है ऐसा कि 10 साल की उम्र में अपनी जिंदगी में अपनी आंखें खोने वाला व्यक्ति कभी इस देश का महान संगीतकार बन जाता है? आखिर क्यों होता है ऐसा कि जिसको कभी नौकरी से पेट्रोल पंप से निकाल दिया गया वही युवक बढ़ते बढ़ते देश का महान उद्योगपति बन जाता है? आखिर क्यों होता है ऐसा कि जिसकी आवाज को सुनकर कभी ऐसा हुआ था कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो से जिस युवक को निकाल दिया गया वो हमारे देश का सबसे महान अभिनेता बन जाता है? आखिर 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 ये भाग्य को जगाने वाली ईश्वरीय शक्ति कौन सी होती है? मैं कहता हूं इसी का नाम सकारात्मक सोच है। ये बड़ी सोच मेरे हाथ में नहीं था कि मैं किसी बड़े कुल में पैदा हूं, मेरे हाथ में यह भी नहीं था कि मैं किसी अमीर के घर में पैदा हूं, मेरे हाथ में यह भी नहीं था मैं किसी टाटा अंबानी के घर में पैदा हूं, मेरे हाथ में यह भी नहीं था कि मैं किसी बहुत ज्ञानी व्यक्ति के घर में पैदा हूं, मेरे हाथ में यह भी नहीं था मैं किसी ऊंची कोठी और राज महलों में पैदा हूं, मेरे हाथ में यह नहीं था कि मैं कोई ऊंचे जीवन का मालिक बन सकूं। मेरे हाथ में एक चीज थी, मैं अपनी सोच को ऊंचा बना सकूं। और इस दुनिया में जब जब भी इंसान ने आसमानी ऊंचाइयों को छुआ है और जब जब इंसान फर्श से अर्श तक गया है, उसको पहुंचाने में भाग्य ने नहीं, विधाता ने नहीं, उसकी बड़ी सोच ने भूमिका अदा की है। अगर भाग्य साथ होता तो आज देश का जो प्रधानमंत्री है वो बचपन में चाय बेचने वाला ना होता। अगर भाग्य साथ दे रहा होता तो जीवन में राष्ट्रपति बने बच्चे को कभी बचपन में इमली के बीज इकट्ठे करके नहीं बेचने पड़ते। अगर भाग्य साथ दे रहा होता तो देश के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति को बचपन में कभी नौकरी से धक्के देकर नहीं निकाला जाता। भाग्य ने धोखा दिया पर फिर भी एक ताकत ने उसके भाग्य को खोल दिया, विधाता की शक्ति उसको मिल गई और ईश्वर उस पर मेहरबान हो गया। वो थी उसकी बड़ी सोच। हां, ये वो ताकत है, ये वो शक्ति है, ये वो क्षमता है, ये ईश्वर के मनुष्य को दी गई वो देन है जिससे वो अपनी जीवन की बाजी जीत सकता है। आप जहां हैं, मैं आपके हर जिंदगी में इस अमृत को घोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप सास हैं तब भी ये मंत्र आपके काम का है और आप बहू हैं तब भी काम का है। आप पिता हैं तब भी ये मंत्र आपके काम का है, आप पुत्र हैं तब भी ये काम का है। आप गुरु हैं तब भी इस मंत्र को जीवन में लागू कीजिए, आप शिष्य हैं तब भी इस जीवन को लागू कीजिए। जो जहां हैं, जिसने भी इस बड़ी सोच के, इस बड़े नजरिए के, इस पॉजिटिव थिंकिंग के, एक सकारात्मक नजरिए के मंत्र को लागू किया वो बाजी जीत गया। आओ, अपने घर को स्वर्ग बनाना है ना, लागू करो बड़ा मंत्र, बड़ी सोच। अगर आप बहू हैं, आज से ही तय कर लो, मैं संबोधि साधना का ये जो दिव्य मार्ग है, हमारी तो अगर मेरी और चंद्रप्रभ जी की अगर 400-500 किताबें हैं तो उनमें से 200 किताबें केवल एक ही चीज पर होगी। किस पर? बड़ी सोच पर। हमें मालूम है अगर इंसान के पास ये चीज है वो दुनिया का सबसे ताकतवर है, वो ऊंचाई को छुएगा, वो सफलता को पाएगा, वो मंजिल तक पहुंचेगा, क्योंकि बड़ी सोच ने बड़े चमत्कार किए हैं, टूटे हुए रिश्तों को जोड़े हैं। आपको पता है हमारे प्रवचन देश भर में लाखों लोग टीवी में, मोबाइल में सुनते हैं और इन प्रवचनों ने क्या चमत्कार किया मैं आपको बताऊं। लाखों टूटे हुए भाइयों को आपस में एक साथ कर दिया। ठीक है, अभी कोलकाता से एक परिवार आया था, एक बहन आई थी, सजल नैनों से वो सुनाने लगी कि बाप जी आपका जो संबोधि धाम में चातुर्मास था और रोज 1.25 घंटा लाइव डी लाइव आपके प्रवचन आर्यन चैनल पर आते थे, मैं सुनती थी। हमारे 3 भाई कलकत्ता में रहते हैं, वो बीकानेर का परिवार था, कलकत्ता में रहता है। 3 भाई उन्होंने कहा हमारे कोलकाता में रहते हैं, पर वर्षों वर्ष बीत गए, उन तीनों भाइयों में आना जाना, मिलना जुलना, बोलना, नमस्ते, दुआ सलाम, दिवाली का राम राम, संवत्सरी का खमत कामना, ये व्यवहार भी
बंद, इतना ज्यादा। और इनके चक्कर में मैं इस भाई को जाऊं तो वो भाई नाराज, वो भाई को जाऊं तो ये नाराज। गुरुदेव मैंने तीनों भाइयों के यहां जाना बंद कर रखा था, भाई मेरे लिए तीनों बराबर हो। पर गुरुदेव मुझे जैसे ही पता लगा आपकी इस प्रवचन माला का, मैंने 2 दिन सुना और मैंने अपने व्यवहार को बड़ा करते हुए मैंने अपने बड़े भाई को फोन किया कि मैं आपसे आज एक चीज मांग रही हूं कि जो 50 दिन प्रवचन आने वाले हैं संबोधि धाम से, आप इनको सुनना। मैंने यही फोन 2 नंबर वाले भाई को किया, मैंने यही फोन 3 नंबर वाले भाई को किया, और गुरुदेव पता नहीं मेरे उन तीनों भाइयों ने आपके प्रवचन सुनने शुरू कर दिए। जब यहाँ पर संवत्सरी पर्व पूरा हुआ, आपकी वो बड़ी वाली प्रवचन माला समाप्त हुई, मैंने तीनों भाइयों को फोन करके वापस पूछा, मैंने कहा भाई आपने वो प्रवचन सुने? उन्होंने कहा हाँ मैंने सुने। दूसरे ने कहा हाँ हाँ बहन तेरा कहना माना, मैंने भी सुने। तीसरे ने कहा मैंने भी तेरा कहना माना, सुने। तो उसने पूछा आज मैं आप लोगों से एक बात के लिए पूछना चाहती हूँ, आप क्या चाहते हैं जो अपने घर में 30 साल से आपस में दूरियां हैं, आज उसको जोड़ना चाहते हैं कि वैसे ही रहना चाहते हैं? मेरे बड़े भाई ने कहा मैं तो तैयार हूँ, बाकी 2 तैयार हो तो। मैंने छोटे को फ़ोन किया, बीच वाले को, उसने कहा बाकी 2 तैयार हो तो मैं तो तैयार हूँ। मैंने तीसरे को फ़ोन किया कि बाकी 2 तैयार हो तो उसने कहा मैं तो तैयार हूँ, बस तेरी इच्छा के लिए मैं हाँ भर रहा हूँ। गुरुदेव मेरे आने से केवल 15 दिन पहले हमारे घर में चमत्कार हुआ कि हमारे तीनों भाइयों ने एक थाली में बैठकर खाना खा लिया। ये बड़ी सोच बनाती है। मतलब मेरा मन सजल हो गया, हमें लगा कि हम जो प्रयास करते हैं वो कितने बड़े मानवीय जिंदगी में चमत्कार कर रहे हैं। हमारी छोटी सोच ने भाई भाई को तोड़ा, बोलचाल बंद की, आना जाना बंद किया, मिलना जुलना बंद किया। अरे एक खून, एक परिवार, एक अंश, एक वंश, एक मां का दूध पिया, एक मां बाप के खून, पर फिर भी पता नहीं ये जो हमारी छोटी सोच होती है ना। अरे हमसे अच्छे तो भी जानवर होते हैं जो सुबह लड़ ले तो शाम को एक जगह बैठे नजर आते हैं, पर हम इंसान ऐसे हैं कि एक बार लड़ लें तो जिंदगी में कभी साथ बैठे नजर नहीं आते हैं। सोचो हम ज्यादा बुद्धिमान हैं या वो जानवर ज्यादा बुद्धिमान है? उनका मन सरल है। मैंने देखा है कई बार 2 कुत्ते सुबह लड़ रहे थे, बूं बां कर रहे थे, और मैं ताज्जुब में रह गया, शाम को बैठे दोनों एक साथ बैठे यूं। और मैंने कहा ये आदमी से कितने अच्छे हैं, एक हम हैं जो एक बार लड़ लें, एक बार बोलचाल हो जाए, एक बार कोई हमारा अपमान कर दे, एक बार कोई हमारी मजाक उड़ा दे, एक बार कोई हमसे टेढ़ा बोल दे, हम जीवन भर के लिए मिलना जुलना आना जाना बंद कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि हम क्रोध के अवतार, कषाय के अवतार, वैर विरोध के पुतले बन जाते हैं। इंसानियत तो हमारी खत्म ही हो जाती है, लाश चल रही होती है, लाश। और मैं आप लोगों की आत्मा को जगाने के लिए साधना के मार्ग पर आए हैं, तो आपको ये बड़ी चीज दे रहा हूं। पहला मन से संकल्प कर लो, फिर से बोल लो बुरा मैं भी नहीं, बुरा तू भी नहीं, दुनिया में सब अच्छे लोग हैं, पर केवल मन की यह है गलतियों से जुदा तुम भी नहीं, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं। बोल लो गलतियों से जुदा तुम भी नहीं, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। ये तो गलत फहमियां पैदा कर देती हैं दूरियां, वरना मन का पापी तू भी नहीं और मैं भी नहीं। किससे आपने बोलचाल बंद की? नंबर 1 उस भाई से, जिस बड़े भाई ने आपको अपनी गोद में बड़ा किया होगा और उसके कपड़े आपने अपने सूसू से गंदे किए थे, उस भाई से। अरे कितने हम लोग नादान हैं। उस महान मां से हमने बोलचाल बंद कर दी, जिसने 1000 बार हमारी पोटी साफ की और कम से कम 5000 बार हमारे सूसू साफ किया। हम कितने नादान, हम कितने अनपढ़, हम कितने गंवार रह गए कि हम अपनी नादानी में 2 कड़वी बातों को सुनकर अपनी उस महान मां से भी हमने बोलचाल बंद कर दी। हम कितने नादान रहे कि जिन पिता के कंधों पर उनका सहारा लेकर हमने जीवन में खड़ा होना सीखा, और जिन्होंने अपनी जीवन की हर खुशियां हमारे नाम पर न्यौछावर की। मेरे भाई दुनिया में 2 चीजों को कभी चैलेंज नहीं दिया जा सकता, नंबर 1 पिता की क्षमता को और नंबर 2 मां की ममता को। ईश्वर भी इन दोनों चीजों को कभी चैलेंज नहीं दे सकता। पिता की क्षमता, वो सब कुछ कुर्बान करके भी अपने बेटे को आगे बढ़ाएगा। मां की ममता, वो मर के भी अपने बच्चे को जिंदा रखेगी। आप कल्पना करो इंसान कितना नादान होता है, उसकी सोच कितनी छोटी बन जाती है। ऐसे महान माता पिता के सामने ईश्वर तुल्य माता पिता से भी कभी वो बोलचाल बंद कर देता है। मैंने ऐसे घर देखे हैं, कैसे बताऊं आपको दर्द भरी बातें।
माँ बाप ऊपर रहते हैं दोनों बूढ़े, और बेटा बहू नीचे रहते हैं। बेटा अपनी पत्नी के हाथ से खाना खा रहा है और वो बूढ़ा डोकरा अपनी डोकरी के हाथ से खाना खा रहा है। बताओ नरक इसके अलावा क्या होता है? मैं समझ ही नहीं पाया। अब इससे बढ़कर कोई नरक होता है क्या किसी इंसान के लिए, कि आदमी अपनी खुद तो बीबी के हाथ से रोटी खा रहा है और उसकी 85 साल की माँ अपने पति को हाथ से रोटी बनाकर खिला रही है? इससे बढ़कर क्या नरक? कोई पिन चुभाना ही नरक होता है क्या? कोई सूल पे लटकाना ही नरक होता है क्या? कोई कढ़ाई में उबालना ही नरक होता है क्या? नरक का बाप! कितना बड़ा तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हारे मां बाप, वो महान मां बाप जिनको तुम 2 रोटी अपने हाथ से नहीं खिला पाते हो। छोटी सोच, छोटा नजरिया। परिवार में बड़ी सोच लाओ। सास है, बड़ी सोच के साथ जियो। हां, यही वह महिला है जिसकी कोख में मेरा सुहाग भला है। बहू है, बड़ी सोच लाओ, ये वो महान महिला है जिसने मेरे बेटे के जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए अपने माँ बाप भाई बंधु परिवार सबको छोड़ा है। बड़ा नजरिया लेकर आओ। जब जब भी लगे ना मेरी बहू में ये कमी, तब तब एक बार अपनी बेटी को याद करना। आज आपकी बहू ठीक है, थोड़ा उतना अच्छा नहीं बनाती है, पर सबके लिए नाश्ता घर में बना रही है, खाना भी बना रही है, शाम का खाना भी बना रही है, रात को सबके लिए चाय दूध। आप तो 1 मिनट में हुक्म देते हैं, अरे बिंदनी 4 मेहमान आया है, थोड़ा खाना बनाओ। वो बेचारे अंदर जाके हैं 45 डिग्री गर्मी मई महीने में सबके लिए खाना बना रही है। एक बार याद करो, क्या ये सब काम आपकी बेटी करती थी क्या घर में? याद करो, सोचो, बड़ी सोच रखो। जब बेटी को आराम करा के आप खुश होते थे, तो बहू के लिए भी यही नजरिया लेकर आओ। दुनिया में कोई बहू अपने सास ससुर से अलग होना नहीं चाहती। कौन अपने माथे पर यह कलंक लेना चाहेगी? बताओ आप, कौन कलंक लेना चाहेगी कि एक बेटा और उसको भी उसके माँ बाप से जुदा कर दिया? कोई लड़की अपने माथे पे कलंक लेना नहीं चाहेगी। पर हमारा नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव व्यवहार, ये सब घर में करने के लिए मजबूर करता है। कितना गजब होता है, जिसको हम बैंड बजा कर लाते हैं फिर हम उसी का बैंड बजाते हैं। पहले हम बैंड बजा कर लाते हैं, फिर हम उसी का बैंड बजाते हैं। या यूं समझ लो, जो हमें बैंड बजा कर लाती है, हम उसी का बैंड बजाते हैं। जीवन में समस्याएं हर कदम पर खड़ी है। बोल लो, जीवन में समस्याएं हर कदम पर खड़ी है। बाजी वही जीतते हैं जिनकी सोच बड़ी है। बस, जीवन में समस्याएं हर कदम पर खड़ी है, पर जिंदगी की बाजी वही जीतते हैं जिनकी सोच बड़ी है। चलो, संबोधि साधना शिविर में आज पहली चीज हम जीवन के साथ जोड़ते हैं, और वो है जीने की कला का पहला पाठ। मैं अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखूंगा। क्या रखूंगा? बड़ा रखूंगा। नजरिए को हमेशा बड़ा रखूंगा। मैं सुख पाकर सुखी नहीं होऊंगा, मैं सुख बांटकर सुखी होऊंगा। ठीक है ना? आप गर्म पानी लेने के लिए गए टंकी के पास, जी कर रहा है अरे 1 बाल्टी पूरी भर लूं, लगोलग कपड़े भी धो लूंगा। बड़ी सोच रखना। आधी बाल्टी ले लूं ताकि पीछे वालों की आधी बाल्टी गर्म पानी मिल जाएगा। नजरिया बड़ा रखना। आप किसी पदयात्रा संघ में गए हैं और वहां पर आप 12 लोग हैं, रूम 1 है या 2 रूम है। आपने देखा होगा, हम जब किसी 2 बसों में यात्रा करने के लिए जाते हैं और पता लग गया वहाँ पहले से 15 रूम है, अपन को सेट होना है, तो बस से उतरते ही मैंने देखा है यहाँ कई बार ऐसा तो महिलाएं कूदती है, पुरुष कूदते हैं और कूद कर सीधे जाते रूम में और फिर आवाज देते हैं मैंने ये वाला रूम ले लिया है, वो कहते मैंने ये वाला रूम ले लिया है। मतलब ऐसा लगता है जैसे लाल किले पे कब्जा कर लिया उन्होंने एक ही रात में, कि कुतुब मीनार को जीत लिया है, कि ताजमहल पा लिया, ऐसा लगता है। देखो, आप किन्हीं के साथ संग में गए, संबोधि धाम में आप आए, समझो ये ब्रज गोपाल जी बैठे हैं, परभणी से आए हैं, समझो इनका मन हुआ कि मैं अपने गांव के 100 लोगों को गुरुदेव के दर्शन करने के लिए संबोधि धाम लेकर जाऊं। मई का महीना था, छुट्टियों के दिन थे, ये लेकर रवाना हुए। अब यहां आए 100 लोग हैं तो कितने रूम चाहिएंगे? ना करते हैं
25 रूम तो चाहिए ना 100 लोगों को गर्मी का मौसम सुलाने के लिए। अब समझो संबोधि धाम आए तो यहां पर इनको 13 रूम तो एसी वाले मिले और 13 रूम कूलर वाले मिले, तो ये क्या करेंगे? एसी में किनको ठहराएंगे और कूलर में किनको ठहराएंगे? बुद्धि लगाओ भाई। जैसे एक जवाई है या बेटियों का परिवार है या उन सबको एसी में, और घर घर वाले, चलो अपन तो घर घर वाले हैं, अपन कूलर में चल देते हैं। अब देखो क्या होगा, जिनको कूलर में ठहराया उनकी मानसिक स्थिति देखो। एक रात बितानी है, केवल 9 तो बज गए और सुबह 5 बजे तो रूम के बाहर आना ही है, 6 बजे तक। अब उनकी मानसिक स्थिति हैं, अपन को तो कूलर में डाल दिया है, इनको तो सबको एसी में ठहराए, अपन कोई फोकट में आए थे। 3 बार ब्रिज गोपाल जी ने फोन किया था, अरे मेरे गुरुदेव के चलना है, मेरे गुरुदेव के संबोधाम चलना है, तब अपन आए और अपन को तो कूलर में डाल दिया इनको। अब एक लाइन बताऊं, ये जो कूलर में ठहरे हैं ना, इनको खुश करने का क्या तरीका बताओ? अगर एसी वालों की लाइट चली गई तो कूलर वालों की किस्मत खुल गई, मतलब भाग्य उनको लगेगा अपने तो आज सबसे किस्मत वाले अपन। एसी वालों की तो क्या हो रही है, और अपनी किस्मत खुल गई, है ना? कुछ भी नहीं करना पड़ा, कट है? और वो कूलर वाले नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्त रहे, मजा आ गया रे, लॉटरी खुल गई रे। देखा देखा हमारे सुख दुख हमने यूं पैदा किए हैं, वो कूलर वालों की कैसे किस्मत खुल गई। 10 मिनट पहले कौन दुखी थे, अब कौन दुखी है? अब एसी वालों को खुश करने का क्या तरीका बताओ? अब वो एसी वाले करें, ये काय का धूड़ का एसी है? इसकी वजह तो पंखा ही ठीक था, कम से कम हवा तो आ रही है। ये तो ना लाइट है ना एसी है, ये तो और ये तो और वो 2-4 गालियां भी ठोक देंगे। अब उन एसी वालों को खुश करने का क्या तरीका? जब कूलर वालों की भी लाइट गोल। आदमी अपने दुख से कम दुखी होता है, आदमी दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी होता है। बस जिसने ये पहाड़ समझ लिया ना, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता कि मेरे दुख खुद के नहीं, दूसरों के सुख से पैदा हुए दुख है। उसे ये सुविधा मिली और मुझे नहीं मिली तो दिक्कत है, वो भी सड़क पर और मैं भी सड़क पर, फिर कोई प्रॉब्लम। अच्छा, आपको पता है अमेरिका में लाइट जाए तो लोग पावर हाउस फोन करते हैं, जापान में लाइट जाए लोग फ्यूज चेक करते हैं, और आपके घर में लाइट जाए तो आप क्या करते हैं? बोलो 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 बोलो, पड़ोसी को चेक करते हैं। अब बताओ हम सुखी होंगे कि दुखी? 1 सेकंड में बता रहा हूं आपको। अगर बच्चे ने आके बताया मम्मा आंटी के घर में लाइट नहीं है, तो हमको शांति है, ठीक है वाह। उनके नहीं है क्या? तब ठीक है, आ जाएगी वाह, आ जाएगी। हमको प्रॉब्लम कब? बोलो बोलो, हमको प्रॉब्लम कब? उसके है, हमारे नहीं है। कुछ समझ में आई? बड़ी सोच क्यों चाहिए? छोटी सोच वाली व्यक्ति खुद सुख चाहता है, छोटी सोच वाला इंसान सुख चाहता है, दुख लुटाता है। बड़ी सोच वाला इंसान सुख चाहता है और सुख ही लुटाता है।